की राजधानी दिल्ली में कल रात से जिस तरीके से बारिश हो रही है और ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ रहा है, लेकिन जो जल भराव की समस्या होती थी उसको कम करने के लिए इस वक्त मैं आपको आईटीओ का नज़ारा दिखाना चाहूँगी। पिछले सालों में हमने देखा था कि तेज़ बारिश के चलते आईटीओ पर पानी भर जाता था, लेकिन इस साल आप देखें तो जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे चल रहा है बारिश के चलते, लेकिन जल भराव की स्थिति को कम करने के लिए जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि इस बार जल भराव की स्थिति से दो चार नहीं होना पड़ेगा, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखिए पीडब्ल्यूडी की टीम लगातार पानी को कम करने के लिए यहाँ काम करती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनसे पानी निकाला जा रहा है ताकि जल भराव ना हो और आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो। ठीक वैसे ही मिंटो ब्रिज पर भी जब पहले था पानी भर जाया करता था, लेकिन इस बारिश के बाद मिंटो ब्रिज पर भी जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चलता नज़र आ रहा है। पानी जल भराव की कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ जिस तरीके से बड़े बड़े पाइप से ये जो पानी निकाला जा रहा है और पीडब्ल्यूडी की टीम बारिश में भी काम करती नज़र आ रही है। भैया ये बताइए कितनी देर से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग भी बारिश में पानी को हटाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और टीम लगी हुई है यहाँ पे। भैया ये बताएं कि कितनी देर से आप लोग कर रहे हैं पानी हटाने का काम? ये तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम, महीना होने वाला है, दूसरा महीना चल रहा है अभी। और कल से तो रात से तेज बारिश हो रही है, तो फिर कल से रात से ही करें बारिश में? पूरे रात ट्रैक्टर चला है यहाँ पे। अच्छा पूरी रात? हाँ। तो अभी पानी की कोई समस्या तो नहीं होगी जल भराव की? नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगी। नहीं होगी। और कहाँ पर ऐसा काम हो रहा है? ये तो पूरी दिल्ली में ही है फिलहाल। अच्छा, तो इस बार दिल्ली में पानी भरने की समस्या से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होना का, पानी वानी कुछ नहीं भरा जाएगा अब। अच्छा, ये पीडब्ल्यू की टीम से आए हैं आप? जी जी, पीडब्ल्यूडी से आए हैं हम। तो यहाँ पर इनका तो दावा है कि दिल्ली में जगह जगह जहाँ जल भराव की समस्या होती थी वहाँ पर पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो पानी निकालने का काम कर रही है। और एक आपको दिखा भी दे, आप इस वक्त भी देखिए बारिश हो रही है और इस वक्त भी पानी को हटाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। जो आप देखिए तस्वीरों में तो काम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रेखा सरकार है और रेखा सरकार का जो वादा था दिल्ली के लोगों से कि मॉनसून में इस बार उन्हें वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, तो उसी की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक सैलाब का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार भारी बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में डूब गया है, तो वहीं राजस्थान समेत आधा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरे सबाब पर है। देश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ जिंदगी की रफ्तार रोकी, बल्कि जगह जगह हालात को आपदा में बदल दिया। महाराष्ट्र में मॉनसून ऐसे बरस रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र की नदियों को ओवरफ्लो कर दिया है। उफनती नदियों का सैलाब लोगों की जिंदगियों के लिए आफत साबित हो रहा है। नागपुर में बहने वाली कोल्हार नदी अपने पूरे सबाब पर है और उसका सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। इस बीच कोल्हार नदी की बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को बुलाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के गोंदिया में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बदल दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोंदिया के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आने लगे। बारिश का पानी इलाकों में इतना भर गया कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। सीकर में मूसलाधार बारिश के बाद इतना जलभराव हो गया कि लोगों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों को भी काफी मशक्कत करते देखा गया। राजस्थान के सीकर की तरह ही श्रीगंगानगर की भी हालत भारी बारिश की वजह से बदतर दिखी। झमाझम बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे। पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी नजर आने लगा।
राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भीषण बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर है। छतरपुर में नदी के सैलाब के बीच 5 किसान फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में भी इस बार मानसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के बीच बीती रात पुंछ और अनंतनाग में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। अचानक आए सैलाब में भारी तबाही मचा दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और लोरन सड़क पर भारी जलभराव और मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिर गए। लैंडस्लाइड की वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ से गिरा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भारी बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया। गंगा की बाढ़ ने काशी के घाटों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है और घाट पर गंगा आरती के लिए बने चबूतरे भी पूरी तरह से गंगा में डूब गए हैं, जिसकी वजह से गंगा आरती के स्थान को भी बदलना पड़ गया।